हेलो एवरीवन। हम लोग कई दिनों बाद मिल रहे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 3 वी विल स्टार्ट एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, चलो। अब तक हमने क्या देखा था वो एक क्विक रिवीजन के तौर पे देखे, क्योंकि कई दिनों बाद मिल रहे हैं इसीलिए ये स्लाइड आपके सामने रख रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट मेरा जो चैप्टर करवाया था उसमें जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट ग्रेड 9 का है इनको मैंने मेन 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट वाज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, सेकंड पार्ट वाज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थर्ड पार्ट वाज इंटरनेट। In first part I have included 4 chapters. uh, in second part again I have included 8 chapters, and in last part I have included 2 chapters. So if we talk about overall computer subject, in that we have 8 plus 4 12 plus 2, that is total 14 chapters are there. Okay, and among all 40 chapters what we have completed up till now, we have completed only just 2 chapter, and that is introduction, and the second chapter was history and evolution. होप सो आप लोगों ने 2 वीडियो जो मैंने काफ़ी टाइम पहले अपलोड किए थे, जो आप लोगों ने देखा भी होगा, और जो भी क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं उसके आंसर्स आप लोगों ने नोटबुक में लिखे होंगे। डन। तो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द थर्ड चैप्टर इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। चलो, बट बिफोर स्टार्टिंग थर्ड चैप्टर, क्योंकि मैंने कई टाइम पहले ही 2 वीडियो अपलोड किए थे चैप्टर 1 एंड 2 के, तो इसीलिए सिर्फ आपके माइंड में थोड़ा रहे कि ये 2 चैप्टर मैंने यहाँ पे अपलोड किए थे और आपने भी देखे थे, तो थोड़ा क्विक रिवीजन के ऐसे वर्ड आपके सामने आ गए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ ये जो लास्ट स्लाइड उस वीडियो में भी थी वही यहाँ पे आपके सामने अगेन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1 नेम वाज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, एंड इन दैट वी हैव स्टडीड टोटल 6 पॉइंट्स। ओके, पहले पॉइंट का नाम क्या है, वर्किंग ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर। इन दैट वी हैड स्टडीड अबाउट व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज आउटपुट, एंड द मेन थिंग दैट इज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. Second topic was simple model of a computer. In that what we had seen, like input unit, memory, arithmetic and logical unit, control unit, CPU that is central processing unit, and output unit. यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था और उसके जरिए मैंने ये चीज़ समझाई थी, सिर्फ आपको थोड़ा याद आए इसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। थर्ड पॉइंट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। तो उसमें हमने कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, जैसे कि ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक काम करता है, वो एक्यूरेसी के साथ काम करता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज रखता है, एबिलिटी टू परफॉर्म मैकेनिकल एज वेल एज रिपीटेटिव टास्क वो कर सकता है, और प्रोग्रामेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। And last 3 point was software, hardware and firmware. Hardware that is physical part, ये जो था that is programming के लिए मैंने कुछ बोला था, और firmware that is the combination of software and hardware, ऐसा कुछ मैंने basics यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा था। Done. So this was all about the summary of chapter number 1. तो ऐसी चीजें आपके सामने मैंने रख दी है फर्स्ट मेरे वीडियो में। Done. चलो, सेकेंड चैप्टर की बात करें तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेकेंड चैप्टर, एंड दैट इज हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री नाम से ही पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था एबेकस से लेके कैलकुलेटर और एनियक तक की सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया था, और यहाँ पे भी मेन तो ये सारे लोगों का नाम याद रखना है, अगेन उन लोगों ने कौन सी चीज़ें ढूंढी है वो आपको याद रखनी है, एंड थर्ड दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन से ईयर में उन लोगों ने कुछ क्या ढूंढ निकाला, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को याद रखनी है। सेकंड पॉइंट वाज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन हार्डवेयर। हार्डवेयर के बेस पे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में हमने बात की थी, एंड इन दैट वी हैड स्टडीड दैट इज वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, वीएलएसआई, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पोर्टेबल एंड सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। थर्ड पॉइंट वाज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर, के सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसमें कैसे कैसे आगे कुछ ना कुछ अपडेट होता रहा, वो चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। दैट इज मशीन लेवल लैंग्वेज स्टार्टिंग, उसके बाद असेंबली लेवल लैंग्वेज, उसके बाद हायर लेवल लैंग्वेज, एंड फाइनली क्या एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हमने कैसे पहुंचे वो बात की थी, वो डिस्कस किया था। Second last point was types of software, that is system software, application software, जिसके जरिए कंप्यूटर चलता है, और
जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अलग अलग एप्लीकेशन के लिए हमें डालने पड़ते हैं, यस और नो। तो ये दो चीज़ों के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, और इसमें हमने पॉपुलर कंप्यूटर्स सच एज पर्सनल डेस्कटॉप, अगेन वी हैड स्टडीड लैपटॉप कंप्यूटर्स, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, टैबलेट कंप्यूटर्स एंड वेरेबल कंप्यूटर्स। वेरेबल कंप्यूटर्स के बारे में अगर एग्जांपल दूं ताकि आपको याद आए, दैट इज स्मार्ट वॉच, यस और नो, ये एग्जांपल वहां पे भी था। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो आज जो है दैट इज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड नेम ऑफ द थर्ड चैप्टर इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। थर्ड चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो ये मैंने यहाँ पे अब तक दो चैप्टर जो करवाए उसमें मैंने पीपीटी बनाए थे और उसके ज़रिए आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो कई बार ऐसा होता है कि पीपीटी में सारे पॉइंट बुक के कवर नहीं होते, और कई बार एमसीक्यू में बुक में से एकदम कोने में कोई भी चीज़ रह जाती है जो पीपीटी में कवर नहीं कर पाते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए नाउ ऑनवर्ड्स मैं आप लोगों को इसके ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ताकि अगर किसी के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो ऐसे भी आप बुक में क्या क्या दिया है वो आपको पता चल सकता है। और अगर जिसके पास बुक है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँ, और आप साथ में अगर बुक लेके बैठो तो बुक में ही देखते रहो। इससे होगा क्या, आपकी जो आंखें हैं वो नहीं बिगड़ेगी स्क्रीन पे देखते, क्योंकि आपको तो सिर्फ सुनना ही है, और मैं जो बुक में है वो वन बाय वन पढ़ते जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। और जहाँ पे भी कुछ भी काम का होगा वहाँ पे मैं आप लोगों को अंडरलाइन करने के लिए बोलूँगा, जैसे भी क्लास में मैं करता हूँ। तो उसके हिसाब से एक तो बुक की कोई भी एक लाइन छूटेगी नहीं, और जितना भी इम्पोर्टेंट है उसके नीचे मैं अंडरलाइन करने के लिए बोलूँगा तो वो भी हो सकता है। डन। तो जो मैं किसके हिसाब से करवाने जा रहा हूँ वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले ही लाइन में क्या लिखा है? टू सॉल्व अ गिवन टास्क। देखो नाम से ही कुछ तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट किसे बोलते हैं? थ्रू विच वी कैन गिव सम इनपुट, एंड आउटपुट विच शोज अस द रिजल्ट, दैट इज नोन एज आउटपुट। ओके, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, और सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ना है। इतनी थोड़ी आइडिया तो आपके माइंड में आनी ही चाहिए, सिर्फ टाइटल, जो चैप्टर का टाइटल को पढ़ने के बाद। ओके, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट से क्या है? टू सॉल्व अ गिवन टास्क कंप्यूटर नीड्स टू इंटरेक्ट विद यूजर। कंप्यूटर रिक्वायर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोवाइडेड बाय यूजर। ओके, ऑन द अदर हैंड यूजर ऑल्सो रिक्वायर रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। इसका मीनिंग क्या? कि कंप्यूटर का कुछ ना कुछ इनपुट दिया जाता है, और सिमिलरली कंप्यूटर भी कुछ आउटपुट देना चाहता है, यस और नो। और हमें भी कुछ एज ए यूजर हम कुछ कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो उसके सामने हमें भी कुछ आउटपुट चाहिए। अब यहाँ से कुछ आपको अंडरलाइन करना है क्या, कि व्हेन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू अ कंप्यूटर इट इज कंसिडर्ड एज इनपुट। कुछ ना कुछ, अब इसके लिए एग्जांपल दूं, जैसे कि आप कीबोर्ड के जरिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? इनपुट, यस और नो। और यहाँ पे क्या है? व्हेन कंप्यूटर प्रोवाइड्स रिजल्ट्स इट इज नोन एज आउटपुट। वही मैं सिर्फ टाइटल को पढ़ने के बाद समझा के गया, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। डन। चलो और आगे बढ़ते हैं। द डिवाइसेस दैट अलाउ सच इनपुट एंड आउटपुट आर नोन एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। देखो एक डिवाइस है कंप्यूटर, और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ कि जिसमें कीबोर्ड भी आता है, तो कीबोर्ड के जरिए आप कुछ इनपुट देते हो, और आउटपुट आपको कहाँ से मिलता है? डिस्प्ले के जरिए, दैट इज आउटपुट। तो यहाँ पे इनपुट भी हो रहा है, आउटपुट भी हो रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जब भी मैं कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस या कंप्यूटर ऐसा बोलूँ, तब आपके माइंड में इमेजिनेशन होना चाहिए कि यस कंप्यूटर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीजें आगे आने वाली है। ये जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज एकदम इजी है, सिंपल है। सिर्फ एक बार आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो अभी उसके आंसर जो भी पूछे गए हैं उसके बारे में आप लिख सकोगे और आंसर दे सकोगे। ओके, चलो। इनपुट आउटपुट डिवाइस भी उसे बोला जाता है, शॉर्ट में उसको आईओ डिवाइस भी बोला जाता है, और उसका दूसरा नाम क्या उसको बोला जाता है? पेरिफेरल्स। अब देखो यहाँ से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, उसका दूसरा नाम क्या है? दैट इज पेरिफेरल्स। ओके, आगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर।
अब यूजर की जगह पे आप अपने आप को भी रख सकते हो कि अगर आपको और कंप्यूटर के बीच में कुछ ना कुछ काम करना है तो वो कैसे काम कर सकते हैं, जस्ट थ्रू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, चलो सबसे पहले अगर मैं पूरे चैप्टर की बात करूँ तो सबसे पहले इनपुट है, तो इनपुट डिवाइसेस कौन से हो उसके नाम देखेंगे और उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। मीन्स कि ये पूरा ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ आपको। Similarly, we will see what are the output devices and accordingly we will see the detail of output devices. Okay, चलो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस। चलो इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें तो पहले क्या लिखा है, An input device is a device that provides input to the computer. सिंपल है, इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है कि जो कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करता है वो। चलो, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस, जो आजकल सबको ही पता है, कुछ भी बाकी नहीं होगा। किसी को भी अगर पूछे कि भाई कीबोर्ड एंड माउस कंप्यूटर के साथ आता है तो वो आंसर मिलेगा यस, हाँ सर आता है और हमने देखा है। Every key you press on a keyboard and every movement or click you make with the mouse sends a specific input signal to the computer। इसका मीनिंग क्या, अगर आप कीबोर्ड के जरिए कोई भी की प्रेस करते हो और या माउस को इधर उधर करते हो तो वो अल्टीमेटली क्या करता है, कंप्यूटर को कुछ ना कुछ क्या अंदर एक स्पेसिफिक सिग्नल देता है कि भाई ये कर्सर है, मैं अगर हाथ इधर उधर कर रहा हूँ तो ये एक सिग्नल भेज रहा है कि भाई मुझे कर्सर इधर उधर लेके जाना है। अगर मैं मान लो कि मैं यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ तो वो कंप्यूटर को सिग्नल के जरिए भेज रहा है, राइट। Besides keyboard and mouse, several input devices are available. Following is the list of different input devices used with computers। तो ये सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए, यस और नो, कि ये क्या है, लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। उसमें सबसे पहले आपको पता तो होगा, देखो मैं एकदम डिटेल में शांति से समझा रहा हूँ। पहली चीज क्या है, दैट इज कीबोर्ड। उसके बाद पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो यहाँ पे क्या आप याद रख सकते हो, दैट इज माउस, यस और नो। चलो उसके बाद क्या है, स्कैनिंग डिवाइसेस। अब इसको, ये तो नाम मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ लेकिन देखो जैसे कि कीबोर्ड यहाँ पे है तो पहले ही कीबोर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या, नेक्स्ट पेज में भी ऐसा होगा कि पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, उसके बाद स्कैनिंग डिवाइस। तो इसके बारे में डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, वन बाय वन हम देखने ही वाले हैं। सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं कि व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस। अगर मैं आपको ऐसा पूछूं तो आंसर आना चाहिए कि सर कीबोर्ड, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस एंड विजन बेस्ड डिवाइसेस, यस और नो। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलो इसी को हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज व्हाट, कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम देख रहे हैं। चलो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस, सॉरी इनपुट डिवाइस, यस और नो। तो ये तो आपको पता ही है। सेकंड क्या है, अ कीबोर्ड अलाउज एंटरिंग अल्फाबेट्स। कीबोर्ड के जरिए आप अल्फाबेट एंटर कर सकते हैं, डिजिट्स एंटर कर सकते हैं, सिंबल्स एंटर कर सकते हैं इनटू द कंप्यूटर। फिगर 3.1 shows द टिपिकल कीबोर्ड। अब फिगर 3 क्या है वो देख लेते हैं। तो फिगर 3.1 आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरी जो हम कीबोर्ड जो है उसी का ही बात कर रहे हैं। उसमें देखो यू कैन सी द अल्फाबेट ओवर हियर, यू कैन सी द नंबर्स, दिस इज द फंक्शन की, दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, और यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड भी आप दे सकते हो, दिस इज कर्सर की, दिस इज अल्फा न्यूमेरिकल की एंड दिस इज फंक्शन की। डन, तो ये हम इसके लिए भी आगे पढ़ेंगे। डन, सिर्फ आपको वहां पे फिगर 3.1 के बारे में सेंटेंस है इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि और कुछ नहीं, लेकिन जो आप कीबोर्ड यूज करते हैं उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। चलो बैक टू पेविलियन कहाँ पे है, यस और नो। तो कीबोर्ड जनरली हैज मोर देन 100 कीज, ये भी याद रख सकते हैं आप। कीबोर्ड इज आल्सो नोन एज टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। देखो यहाँ से भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, स्पीच बेस्ड डिवाइस है या कैसे है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कैसा डिवाइस है, टेक्स्ट बेस्ड। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है। डन, उसके अलावा कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी, कीबोर्ड में क्या 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 चीज है, कौन सी चीज है, उसके बारे में डिटेल में ये पॉइंट वाइज उन लोगों ने दिखाया है। तो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट दैट इज इंग्लिश अल्फाबेट्स आर देयर, यस, A to Z अल्फाबेट्स आर गिवन। उसमें अगर वो कैपिटल में चाहिए तो उस इसके लिए देखो यहाँ पे कैप्स लॉक भी है। कैप्स लॉक किसके लिए है, टू टॉगल बिटवीन द कैपिटल लॉक फीचर्स, यस और नो। कैप्स लॉक अगर आप प्रेस करोगे तो उसके हिसाब से आप ABCD जो है वो कैपिटल में भी ला सकते हैं।
उसके बाद दूसरी जो है फर्स्ट जो है दैट इज क्या है, डिजिट्स। आप 0 से 9 डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स एंड साइन का भी आप यूज कर सकते हो। वो सारी चीजें आपको कीबोर्ड में मिलती है। उसके बाद जैसे कि फर्स्ट रो में ही आपने देखा था F1 से F12 टोटल फंक्शन की 12 होती है, यस और नो। उसके बाद एंटर की, एंटर और उसको क्या, रिटर्न की, यूज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। अब ये भी चीजें एग्जाम में कोई पूछ सकता है कि भाई जो फंक्शन की है, या सॉरी जो एंटर की है वो किसके लिए है, तो एंटर की इज यूज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, यस और नो। अगर मान लो आपने कुछ कमांड लिख दिया लेकिन उसको एग्जीक्यूशन करवाना है, तब आप क्या करोगे, यू विल प्रेस ऑन एंटर, ओके। उसके बाद स्पेस बार टू एंटर अ स्पेस, उसके लिए क्या होता है, स्पेस बार। अगेन बैक स्पेस टू मूव अ कर्सर वन पोजीशन बैक, अगर आपको बैक जाना है तो बैक स्पेस आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, डिलीट टू डिलीट अ कैरेक्टर और एन ऑब्जेक्ट एट द राइट साइड ऑफ अ कर्सर पोजीशन, यस और नो। कुछ अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट की यूज कर सकते हो। शिफ्ट की, शिफ्ट की कैसे यूज करते हो, जैसे कि अगर मान लो कि आप जैसे कि कैप्स लॉक ऑन करने के बाद A to Z अल्फाबेट प्रेस करते हो तो कैपिटल आता है। सिमिलरली आप शिफ्ट के साथ अगर कोई अल्फाबेट भी प्रेस करते हो तो अभी वो कैपिटल आ सकता है। और उसके अलावा भी शिफ्ट के कई सारे काम है, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर अगर लाने हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही की पे दो सिंबल दिखते हैं, जैसे कि नंबर है और फॉर एन एग्जांपल 2 है और 2 के ऊपर क्या लिखा है, @ है। तब @ लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज शिफ्ट 2 अगर प्रेस करूंगा तो वो @ के लिए काम करेगा, और सिंपली अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करूं तो वो 2 दिखाएगा। तो मल्टीपर्पज की ऐसा बोल सकते हैं। अगेन सिंपल टैब की अगर बात करें तो टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब, यस और नो। टैब जैसे कि आप फॉर्म भर रहे हो, एक ब्लॉक में से दूसरे ब्लॉक में जाना है तो आप टैब की का यूज कर सकते हो। देन आफ्टर कंट्रोल की, जैसे कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसके हिसाब से आप कंट्रोल की का यूज कर सकते हो। सिमिलरली अल्टर, अल्टर टैब करोगे तो कितनी आप विंडो ओपन है वो भी आपके सामने आ सकती है। एस्केप की, अगर मान लो कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको कैंसिल करना है, अबॉर्ट करना है एग्जीक्यूटिंग, तो उसके लिए एस्केप की होगी। अल्टर की के लिए यहाँ पे क्या है, यूज इन कॉम्बिनेशन विद द अदर कीज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। उसके लिए एग्जांपल दूं तो कंट्रोल अल्टर डिलीट ऐसा करना, तो आप अगर आपको टास्क मैनेजर भी ओपन करना है तो वहां से आप ओपन कर सकते हो। तो देखो डिटेल में 1 बाय 1 सारी चीजें मैंने पकड़ी है और आपके सामने रखी है। चलो नेक्स्ट जो है दैट इज क्या है, उसके कीबोर्ड के लिए ही कुछ बोला गया है, लेकिन क्या है कीबोर्ड के लिए, दैट इज क्या है, कर्सर मैनेजमेंट की, दैट इज ये रही। देखो अब तक देखो फंक्शन की यहाँ पे है, क्या है, नंबर्स है, दिस इज अल्फाबेट, शिफ्ट की, यहाँ पे एंटर आता है, यहाँ पे बैक स्पेस, यहाँ था पेज अप पेज डाउन डिलीट, वो सारी इंसर्ट की वो सारी यहाँ पे आती है, नंबर की यहाँ पे आती है, डन। तो कर्सर मैनेजमेंट जो इसके लिए बोला गया है, टू मूव द कर्सर इन डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एरो अप डाउन लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा कि कीबोर्ड के लिए जो भी जानकारी है वो कंप्लीट हो गई है। अगर हम फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे कीबोर्ड के बाद दूसरी चीज क्या थी, देखो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस मिल गया, यस और नो, कि दूसरा जो है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। अब पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में क्या आ रहा है वो देखते हैं। क्या है, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग डायरेक्टली सम आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन, फॉर एग्जांपल प्रिंट और क्लोज बटन। अगर मान लो आपने कोई विंडो ओपन की है तो यहाँ पे कोने में क्या होता है, क्लोज का बटन होता है ऐसा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके उसको बंद करते हैं। तब किसका यूज करते हैं आप, यूज तो माउस का, माउस पॉइंटर का ही करते हैं ना, इसीलिए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस ऐसा नाम दिया गया है, यस और नो। This can be done using the point and draw devices such as mouse। मैंने बोला था ना point and draw device जब नाम आया था तभी मैंने माउस का वहां पे इंट्रोड्यूस किया था। This type of interface is called graphical user interface। इसको ध्यान रखना क्योंकि ये वर्ड आपका आगे आने वाला है, GUI, that is graphical user interface। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। Done? Not only to select but not only to select but drawing of line, curve and shape is also possible with such devices। ओके तो इसके जरिए मैं जैसे कि अभी वही कर रहा हूँ कि माउस के जरिए अगर मुझे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं कर सकता हूँ, कर्व ऐसा कुछ करना है तो कर बना सकता हूँ, कुछ शेप बनाना है जैसे कि ट्राइंगल बनाना है तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, डन। तो ऐसे चीज आप कर सकते हैं। अदर एग्जांपल ऑफ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस आर जॉयस्टिक,
लाइट पेन जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, टच पैड और अ ट्रैक बॉल एंड द टच स्क्रीन, इसके जरिए भी आप पॉइंट और ड्रॉ डिवाइसेस है उसके अंडर में आते हैं और आप यूज कर सकते हैं। मेन अभी के लिए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के लिए क्या माउस और उसके अलावा और कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करके रखिए, ये चीज भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। डन। चलो, तो माउस के लिए और डिटेल में देखते हैं क्या बोला गया है। Mouse is a small device used to point a particular place on the screen and select in order to perform one or more action. Yes or no? Figure 3.2 shows the typical mouse जो आपको पता ही है. It can be used to select menu commands. जैसे कि हमें पता है ना, कॉर्नर पे होता है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ऐसे सारे जो टैब होते हैं उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो किसके जरिए कर सकते हैं, माउस के जरिए। जैसे कि रिसाइज विंडो, सिलेक्टिंग एक्शन फ्रॉम द स्क्रीन आइकॉन, वो सारी चीजें भी कर सकते हैं। द मोस्ट कन्वेंशनल काइंड ऑफ माउस हैज टू और थ्री बटन ऑन इट्स टॉप। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, अगर ऐसा करें, थ्री बटन आर यूज फॉर द डिफरेंट एक्शन। यस और नो। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, यस और नो। और ये क्या होगा, अगेन स्क्रॉल बार, अगर उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, यस नो। तो यहाँ पे भी वो भी दिया ही गया है डिटेल में, तो वही देख लेते हैं कि लेफ्ट क्लिक, यस नो। लेफ्ट क्लिक क्या, यूज टू सिलेक्ट एन आइटम। मान लो कि एक फोल्डर है, फोल्डर को सिलेक्ट करना है तो आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर उसको डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो क्या होता है, यूज टू स्टार्ट अ प्रोग्राम और ओपन अ फाइल और ट्रिगर एक्शन। मीन्स कि अगर फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन करना है तो मुझे एक बार सिलेक्ट करने के बाद दूसरी बार ओपन करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, डबल। राइट क्लिक मीन्स के इसके बारे में बात कर रहे हैं। यूजुअली यूज टू डिस्प्ले अ सेट ऑफ कमांड्स एंड अवेलेबल ऑप्शन। जैसे कि हम फोन की बात करें, एग्जांपल दूं तो फोन में भी देखो राइट हैंड साइड कुछ भी तीन लाइन होती है या तीन डॉट्स होते हैं तो तुरंत ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई ऑप्शन मेनू आ जाता है कि जिसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, यस और नो। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मान लो फोल्डर के ऊपर मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ तो उसको भाई क्या करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, क्या है, वो सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, यस और नो। ड्रैग एंड ड्रॉप, और अगर उसको सिलेक्ट करने के बाद अगेन वहां से ड्रैग करके दूसरी जगह पे ड्रॉप करना है, दूसरे कोई फोल्डर में, एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में डालना है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप यूज कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू सिलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मैं बोल के ही कहना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाके जाना है। चलो, एंड फाइनल दैट इज स्क्रॉल। मैनी ऐप स्क्रॉल बार के लिए मैं अगर बोलूँ कि आपने पीडीएफ ओपन की है तो पीडीएफ में मान लो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड ऐसे एक बटन आता है। मान लो कि अगर पीडीएफ की साइज 5, 10, 15 पेज है तो इसको आप आगे नीचे खींच सकते हैं, दैट इज स्क्रॉल कर सकते हैं, तो वही चीज आप इसके जरिए भी कर सकते हैं। तो मैनी एप्लीकेशन प्रोवाइड scroll bars on right side of the screen if the page length is more than the monitor or screen length. Instead of using page down key or the arrow key, one can use scroll key of a mouse to scroll up and down. वही समझा के क्या, इसके जरिए अगर इसका यूज करोगे तो भी आप ऊपर नीचे जो पेजेस है वो कर सकते हैं। If the scroll key is not available, one click on the scroll bar on the application screen with the left button of the mouse. अगर स्क्रॉल बार नहीं दिया गया है तो भी आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक अगर स्क्रॉल बार के ऊपर करोगे तो भी आप इधर उधर मीन्स के ऊपर नीचे आप कर सकते हो। डन। तो ये माउस के जो लेफ्ट राइट बटन और स्क्रॉल बार के बारे में बात की वो आपके सामने यहाँ पे रखी है। तो अब तक हमने कीबोर्ड और माउस देखा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो जॉयस्टिक क्या है। नॉर्मली अगर आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा कि जॉयस्टिक का यूज नॉर्मली कहाँ पे होता है, ये भी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंदर ही है कि जॉयस्टिक इज अ वर्टिकल स्टिक which moves the graphic cursor in a direction of a stick when the stick is moved. Yes or no? It has a button on top that is used to select the option pointed by the cursor. मीन्स क्या, अगर आप ये बटन के सारे यूज कर सकते हैं, इसको पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं। नॉर्मली ये कहाँ पे यूज होता है वो भी यहाँ पे आएगा। जॉयस्टिक इज यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस प्राइमरली यूज विद द वीडियो गेम्स। अब आपके माइंड में आया, मैंने बोला ना बचपन याद आया होगा किसी को, मे भी अगर किसी ने खेला है तो। ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड कंट्रोलिंग रोबोट्स।
इमेज ऑफ जॉयस्टिक इज शोन फिगर 3.3 जो हमने देख ली कि अगर रोबोट को भी कंट्रोल करना है तो एक जैसे कि रिमोट जैसा आता है, एक्सबॉक्स अगर किसी ने खेला हो तो उसमें भी कैसा ना, उसमें कई सारे पॉइंट होते हैं, तो इधर उधर आप करने के लिए उसके ऊपर बटन होते हैं, तो वो रोबोट लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकता है। किसी ने भी जिसने गेम खेली होगी उसको जॉयस्टिक के बारे में पता ही होगा। डन। तो ये अब तक हमने क्या देखा, इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड देख लिया और पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में माउस एंड जॉयस्टिक देखा। नेक्स्ट जो है दैट इज देखो क्या है, स्कैनिंग डिवाइस। स्कैनिंग डिवाइस क्या है, तो स्कैनिंग डिवाइसेस डायरेक्टली लुक एट द इनपुट एंड एंटर्स कलेक्टेड डेटा इनटू द कंप्यूटर। इनका मीनिंग क्या, स्कैनिंग डिवाइस जो है कोई भी है डेटा है वो ले लेता है और पूरे डेटा को कहाँ पे वो दे देता है, कंप्यूटर को दे देता है। जैसे कि स्कैनर, स्कैनर का यहाँ पे जो पिक्चर है दिया गया है, तो उसके जरिए आप समझ सकते हो कि अगर आप यहाँ पे पेज रखते हो, इसको बंद करते हो, स्कैन करते हो, तो वो जो भी यहाँ पे स्कैन हुआ है वो कहाँ पे आप देख सकते हो, कंप्यूटर में देखते हैं। देयर इज नो नीड टू एंटर एनीथिंग फ्रॉम कीबोर्ड, सिर्फ आपको तो क्या कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं होती है, और सिलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन। ओनली स्कैन कमांड इज टू बी गिवन एंड द डेटा एंट्री इज डन डायरेक्टली। मींस के स्कैन के लिए अगर मान लो ओके कर दिया, जब जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पे जो भी आपने कागज या ऐसा कुछ रखा होगा जो हूबहू आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकोगे। इट सेव्स द टाइम एंड रिड्यूस टाइपिंग एरर्स। Photos, maps, high quality documents can be directly scanned to the computer। इसके जरिए स्कैन कर सकते हैं। आगे क्या है, इमेज स्कैनर shown in figure 3.4 is just like a copier machine। copier machine that is xerox machine के बारे में बात कर रहे हैं, इसके जैसा ही है। in which the document needs to be placed and photo of the document will be stored in a computer memory in digital form। कैसा ना, डिजिटल फॉर्म में वो आ जाता है। The document is now converted into an electronic image and this image can be sent to other computer, copied and printed। मीन्स कि उसी चीज को मान लो कि प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, सेव करना है सेव कर सकते हैं, दूसरी जगह पे कॉपी करना है देन वी कैन कॉपी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। चलो नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट जो है दैट इज उसके लिए ही, you might have seen scanner in shopkeeper's hand which needs to which reads barcode in a shop। ऐसे भी आपको मशीन देखा ही होगा, बारकोड स्कैनर। yes or no? This type of scanner is known as handheld scanner। देखो ये नाम भी आपको याद रखना है, यहाँ पे अंडरलाइन करना है। फिगर 3.5 और द इमेज ऑफ द बारकोड स्कैनर जो हमने देख ली है। बारकोड इज मेड अप ऑफ पैरेलल स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। देखो पैरेलल लाइन जो होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी होगी, अगेन यहाँ पे कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे ऐसी होगी, यहाँ पे ऐसी होगी, ऐसे करके एक पूरी लाइन होती है। और जैसा ये चीज आप लोगों ने मॉल में शॉप में देखी होगी कि जब भी आप बिलिंग के लिए जाते हो तब ये बारकोड कोई भी चीज लेते हो, जैसे कि एक शॉप खरीद लिया तो शॉप के ऊपर मान लो कि 3 का पैकेट, उसके ऊपर ऐसे बारकोड होते हैं और ये बारकोड स्कैनर से अगेन यहाँ पे स्कैन करेंगे तो उसकी प्राइस और वो सारी चीज कहाँ पे देख सकते हैं आप, डिस्प्ले के ऊपर जो भी बिल बनाता इंसान है वो देख सकता है। डन। देयर इज अ स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। देखो अब इसको याद रखना है, क्या है, सही ना, तो ये आपको याद रखना है। एक तो यूपीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। स्कैनर्स रीड दिस बारकोड, मैंने बोला ना कि स्कैनर क्या करता है, ये बारकोड को रीड करता है, प्रिंटेड इन यूपीसी फॉर्मेट, ये इसको यूपीसी फॉर्मेट, एंड कन्वर्ट इट इनटू अप्रोप्रिएट वैल्यू। मैंने बोला था ना कि स्कैनर तो ये बारकोड जो है उसको स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद डिस्प्ले के अंदर क्या आता है, मान लो कि 36 रुपीज है तो यहाँ पे 36 वैल्यू दिखा देगा। डन। तो ये बारकोड स्कैनर का काम है। आगे क्या है, सम scanners have facility to recognize character from the image। ऐसे भी स्कैनर होते हैं, that is from the scanned image of a character computer can identify the character। yes or no? इसका मीनिंग अगर मान लो मैं स्कैन कर रहा हूँ लेकिन उसमें से भी अगर यहाँ पे क्या लिखा है THERE, उसको अलग से आइडेंटिफाई कर सकता है। this is done by matching image of a scanned character with the stored image of a character। इसका मीनिंग क्या, इसको ही हमारे कंप्यूटर के जो कैरेक्टर है उसके साथ मैच करके आइडेंटिफाई कर लेता है। With this facility the document image can be converted into a document which can be further modified, that is in editable format में वो convert कर देता है। And this type of the scanner is known as optical
कैरेक्टर रीडर, दैट इज इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, OCR, जो आपको याद रखना है। Nowadays अगर if you are using a software such as Adobe Acrobat DC, तो in that you can find this OCR कि लाइक आपने एक अपना ही कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखा है, स्कैन करके आप लेंगे तो वो क्या PDF फॉर्म में या इमेज फॉर्म में होगा। अब उसमें से अगर मान लो उसमें कुछ एडिट करना है तो कैसे वो कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर होगा तो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर यू कैन convert that PDF into the OCR format and you can edit and modify that content। देन चलो, तो अब तक हमने क्या देखा, अगेन देखो रिवाइज करते ही लेना चले। सबसे पहली चीज क्या, कीबोर्ड, उसके बाद पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में क्या होगा, यहाँ पे कीबोर्ड देखा, यहाँ पे क्या माउस एंड जॉयस्टिक देख लिया। उसके बाद तीसरा क्या देखा हमने, स्कैनिंग डिवाइस देख लिया, और यहाँ पे क्या देखा, बारकोड स्कैनर ऐसा लिख लिया। चलो आगे और बढ़ते हैं, क्या दिया गया है आगे अगर बात करें तो some scanners identify marks done by special types of pen or pencil। जैसे कि नॉर्मली आप OMR के बारे में बात करें तो उसमें ब्लू या ब्लैक इंक यूज करने के लिए बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ स्कैनर इज नोन एज द ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर के एग्जाम दोगे तो आपको OMR शीट दी जाएगी, यस सर, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, और उसमें आपको ऐसे सर्कल करना है। फाइनली ये जो चीज है हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रीडर है, उसमें हम डालेंगे तो तुरंत ही मान लो कि जितने सही है उसके हिसाब से आपके मार्क्स कैलकुलेट करके वो सिस्टम में दे देता है। Figure 3.6 demonstrate an OMR sheet that consists of answers marked on the sheet for a multiple choice question paper। यस सर, तो आपकी मे बी एग्जाम होगी तो अगर स्कूल में एग्जाम होगी तो हम कंप्यूटर की एग्जाम दिस OMR के ऊपर लेंगे। डन, तब भी आप ये OMR सेट देख सकते हो। चलो आगे और देखते हैं, डेट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलो MICR, अब इसका भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन is a technology that is prevalent in banking industry। Okay, it is used for faster processing of checks। This technology allows reading of information such as account numbers directly from the printed documents। MICR codes can be easily read and understood by the human। अगर मैं चेक की बात करूं तो चेक में यहाँ पे कुछ अकाउंट नंबर होता है, यहाँ पे किसको पे करना है, यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखना पड़ता है, और यहाँ पे एक नीचे नंबर लिखा होता है। एक नंबर है दैट इज चेक का एक नंबर होता है, और उसके बाजू में एक नंबर लिखा होता है जो हम पढ़ सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, MICR कोड। और वही MICR कोड के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो MICR कोड्स कैन बी इजीली रीड एंड अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस, ह्यूमन के जरिए वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो सिर्फ मशीन ही जानता है। while barcode though easily read cannot be easily understood by human। मैंने बोला ना कि वो हम पढ़ सकते हैं लेकिन एक्चुअली क्या है वो मशीन ही जान सकता है। Here the content is written using the special magnetic ink prepared from the iron oxide। ये भी आप याद रख सकते हो कि भाई मैग्नेटिक इंक कहाँ से, prepared from iron oxide से, iron oxide से बनाया गया है। तो ये चीज आप याद रख सकते हो। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, पहली चीज कीबोर्ड देख लिया, दूसरी चीज माउस एंड जॉयस्टिक के बारे में देख लिया, तीसरी चीज दैट इज स्कैनिंग डिवाइसेस, एंड उसके बाद स्कैनर देख लिया, बारकोड स्कैनर देख लिया, उसके बाद OMR देख लिया, एंड फाइनली क्या देख लिया, MICR। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। अब इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर के बारे में देखें तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर रीड्स कंटेंट from small plastic cards called electronic card। The data is read from the card and transferred to the computer। मीन्स के आप लोगों ने ये चीज भी देखी होगी, पेमेंट करने जाते हैं तभी बैंक ATM अगर आपके पास है, दैट इज ATM का फुल फॉर्म यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकते हैं, अंडरलाइन करो, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM cards and the credit card are such small plastic cards that contain information about the card holder। यस और नो, क्योंकि उसमें एक चिप भी आती है अगर ध्यान से देखोगे तो। The information about the current transaction is added from the card reader devices, say the current bill or purchase bill। Figure 3 point shows an example। और ये भी कॉमन चीज है जो आज के दिनों में आप लोगों ने देखी होगी कि अगर आप पेमेंट के लिए जाते हो, डिजिटल का जमाना है, अगर आपके पास ATM
कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो अगर आप उसको देख यहाँ पे पीछे आप इंसर्ट कर सकते हो, या फिर कई बार स्वाइप भी करना पड़ता है तो उसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। कैसा ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भी देख लिया। चलो एंड फाइनली यहाँ पे क्या है, और स्पीच एंड विजन डिवाइसेस, वो भी इसके बारे में देखा कि यहाँ पे स्पीच एंड विजन डिवाइसेस क्या है कि beside these popular input devices, speech and vision input device system is also popular. Speech input is used for the long dictation of text for correspondence as well as to develop fully automated system that operates on speech. For an example, अगर मान लो मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, उसमें मुझे लॉक जो लगाना है वो मेरे स्पीच के जरिए ओपन हो जाए, ताकि मुझे की अपने पास रखना ना पड़े। जब भी मैं अगर मान लो कि घर के अंदर जाना चाहता हूँ, अगर मैं डोर के पास पहुंचूं, मैं ऐसा बोलूँ जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है, खुल जा सिम सिम, तो वो खुल जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली मैं तो बोल रहा हूँ ना, तो एक मुझे डिवाइस चाहिए जो मेरी स्पीच को ले सके और उसको कन्वर्ट करने के बाद वो लॉक को खोल सके। यस और नो? तो ऐसी चीज, instead of entering commands by typing, selecting or scanning, direct voice commands can be given, जो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके गया। दूसरी एक चीज, मान लो कि कोई डेफ एंड डम है लेकिन वो हम तो कर सकता है। हमिंग का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि ऐसा मैंने किया, तो गुनगुनाना ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अगर मान लो कि ऐसे लोगों के अटेंडेंस सिस्टम चाहिए, तो हमिंग, जैसे कि किसी का आई रेटिना अलग होता है, जैसे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है, सिमिलरली ये हमिंग भी सबका अलग होता है। तो आप उसके जरिए अटेंडेंस सिस्टम बनाना चाहते हो, तो मान लो कि कोई भी इंसान आए और ऐसे करके अगर उसकी अटेंडेंस सिस्टम हो सकती है तो कोई बना सकता है। यस। दूसरी चीज क्या लिखी है? विजन इनपुट इज यूज फॉर द रोबोट परफॉर्मिंग रिस्की टास्क लाइक ड्राइविंग प्लेन, परफॉर्मिंग सर्जरी। यस और नो? Such input mechanism is very useful for people who are differently able and generally finds difficulties in operating। सही ना, उन लोगों के लिए तो सही रहेगा। मान लो कि किसी का एक ही हाथ है और अगर उसको ओपन करना है दरवाजा, तो लेकिन ये अगर बोल तो सकता है, तो बोलने से अगर ये तो यहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है। कैमरा इज, देखो यहाँ पे कैमरा के लिए भी कुछ बोला है, कैमरा इज ऑल्सो यूज एंड इनपुट डिवाइसेस, तो ये चीज भी एग्जाम में आ सकती है। मैंने बोला ना कि एक भी सिंपल छोटी चीज भी छूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। Input devices like in laptops for the automatic authentication of a user for the facial recognition. It is also used for deciphering QR code। QR code अगर स्कैन करना है तो आप क्या करते हो? अपने फोन का कैमरा ही यूज करते हो, और रीडिंग बार कोड। यस और नो? तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप देख रहे हो कि आउटपुट डिवाइसेस स्टार्ट होंगे। अगर मैं वो भी कंटिन्यू करूंगा तो अगेन वीडियो कुछ बड़ा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ, और इस वीडियो के लिए मैंने इस वीडियो में क्या क्या करवाया उसकी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। पहली चीज मैंने क्या करवाई कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत कहा। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस का लिस्ट बनाया, उसमें सबसे पहली चीज कीबोर्ड थी, कीबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया। उसके बाद क्या था? माउस और जॉयस्टिक आ गए। उसके बाद क्या गया? स्कैनिंग डिवाइस आ गए। उसके बाद जॉयस्टिक आ गया। उसके बाद बारकोड स्कैनर आ गया। उसके बाद क्या हो गया? ओएमआर सीट का कुछ आ गया। उसके बाद क्या हो गया? एमआईसीआर आया। उसके बाद फाइनली क्या आया? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के बारे में आ गया। एंड फिफ्थ वन क्या हमने देखा? स्पीच। क्या हमने देखा? स्पीच एंड विजन डिवाइसेस। यस है ना? तो अब तक हमने ये सारी चीजें देखी, तो आपको भी ऐसी ही चीज माइंड में होनी चाहिए कि जब भी आप पढ़ रहे हो, यस चैप्टर नंबर 3 में ये 5 पॉइंट आ रहे हैं। डन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह देखनी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, और उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो भी फर्स्ट सेकंड वीडियो है अगेन लाइन ट्रैक पे आ जाइए। फर्स्ट सेकंड वीडियो अगर कई दिनों पहले देखे तो अगेन एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। उसके अगर आंसर नहीं लिखे हैं तो भी लिख लीजिए, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। और साथ में ही ये जो मैं करवा रहा हूँ, जो कंटिन्यू अभी जो लेक्चर्स आ रहा है उसको भी देख के उसके जो भी एग्जांपल्स, सॉरी जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उसके भी आपको लिखते रहना है। डन, क्योंकि आपकी एग्जाम भी अब होगी तो उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। डन। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।